अगला एक बच्चा बोल रहा है सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए। बेटा कई बार बोला गया है फिजिक्स का जो पेपर है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं कि 2-4 चैप्टर्स ऐसे जिनसे वेटेज कंपैरेटिवली ज्यादा देखने को मिला है, वो है एक करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफी अच्छा वेटेज देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दोनों से ही अब तक देखने को मिला है, काफी वेटेज आता है। अगर छोटे चैप्टर्स की बात करूं जिनसे वेटेज बहुत सारा मैंने देखने को मिला है, ठीक है, तो छोटे चैप्टर्स में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, न्यूक्लियस हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये ऐसे चैप्टर हैं जो आप आधे से 1 घंटे में कवर कर सकते हो, जिनका वेटेज एग्जाम में अच्छा आ रहा है, ठीक है। आज के पेपर में भी अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ऑल्टरनेटिंग करंट से 2 सवाल आए हैं, ठीक है। तो हर पेपर में वेरी करता है, ऐसा नहीं कि किसी एक पेपर में हार्ड एंड फास्ट रहता है, लेकिन जो मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है बहुत जल्दी कवर होगा क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है और उससे एक सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है। चल यार क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ, अच्छा इस सवाल में चल क्या बोल रहा है, एक बॉडी ट्रेवल करती है 102.5 मीटर इन nth सेकंड एंड 115 इन n+2th सेकंड, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इस सवाल में अगर मैं बात करूंगा तो nth सेकंड का मतलब है n-1 से लेकर के n सेकंड तक, ठीक है, और n+2th सेकंड का मतलब है n+1 से लेकर के n+2 तक, ठीक है। ये आपका टाइम है। इस ड्यूरेशन में बॉडी ने कितना ट्रेवल किया है, 102.5 मीटर ट्रेवल किया है। इस ड्यूरेशन में बॉडी ने 115 मीटर ट्रेवल किया है, ठीक है। क्या निकालना है हमको निकालना है एक्सेलरेशन, कि इस जर्नी में एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैंने कहा यार सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर मान लेता हूं v है, तो इससे 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v+a, ठीक है। अगले 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाएगी v+2a और इसके बाद वेलोसिटी हो जाएगी v+3a, ठीक है। मैंने कहा वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a, 1 सेकंड में कितना बढ़ाएगा, a बढ़ाएगा, 2 सेकंड में 2a, 3 सेकंड में 3a। अब ध्यान से देखना यार, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है आपका एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मैंने कहा यार ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यानी कि 102.5 मीटर इज इक्वल्स टू इन दोनों का एवरेज, तो v+a/2 और इसका टाइम क्या मिला, 1 सेकंड। ऐसे ही ये 115 इज इक्वल्स टू v+2a प्लस v+3a/2 और इसको टाइम भी 1 सेकंड मिला। तो कुछ नहीं कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। अब जरा देख v+v, ये क्या हो जाएगा, v+a/2, तो v+a/2 इज इक्वल्स टू 102.5 और v+2.5a, तो v+5a/2 इज इक्वल्स टू 1115, ठीक है, 115। चल भाई इन दोनों को आपस में माइनस कर दे, तो अगर मैंने इसमें से इसको माइनस किया तो v से v कट जाएगा, 5a ये हो जाएगा आपका 2a, 115 में से अगर ये माइनस करूंगा तो बचेगा 15 में से 2, 13, 12.5, ठीक है। तो a आ जाएगा 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। काइनेमेटिक्स 1D का सवाल, ठीक है। चल भाई काइनेमेटिक्स 1D का सवाल था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 6.25,